सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास अस्थान राजनारायण बोहरे का। यह उपन्यास इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि समाज में दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र के लिए मीडिया का और समाज को जागरूक करने के लिए बौद्धिक तबके से लेकर के साधु संतों तक का योगदान समाज में रहा है। इस अर्थ में अस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उपन्यास पूर्व श्रृंखला में अगर देखें तो भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास से इसकी तुलना संभव है। कारण यह है कि वहाँ भी योगी जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है और यहाँ पर समाज में साधु संत से लेकर के आश्रम में निवास करने वाले मठाधीश, शंकराचार्य, जगत गुरु आदि नाम रखे जाते हैं। अगर इस दुनिया में हम प्रवेश करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ों से मुखातिब होना पड़ता है। हाल ही में आपने जब महाभिषग्य उपन्यास पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, भगवान सिंह ने बुद्ध के जीवन को लेकर के जिस तरह से उनके जीवन परिचय और समाज में उनकी भूमिका, इस अर्थ में अगर देखें तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास और अस्थान ये दोनों तुलनीय हैं। महाभिषग्य केवल मात्र बुद्ध के दर्शन, बुद्ध का समाज में योगदान, बुद्ध की विदा क्या थी, इस अर्थ में देखें तो इधर साधु संतों का जो जमघट है यह हमें अलग ही तरह से जागरूक करता है। ये कहें कि यह उपन्यास उस अर्थ में नहीं कि वहाँ एक व्यक्ति गौतम बुद्ध जिसे भगवान का दर्जा दे दिया गया, इस उपन्यास में ऐसा कहीं भी प्रयास नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति है जो उस दर्जे तक पहुंचता है, बल्कि गांव ढाणी से लेकर के शहर कस्बे तक और शहर कस्बों से लेकर के महानगर तक साधु संतों का जमघट। अगर नागा संतों की देखें, जो कि इस उपन्यास में बहुत विस्तार से जिक्र आता है। हाँ, अगर हम ये देखें कि एक पात्र नायक के बतौर धरणीधर, जो आगे चल कर के गुरु प्रचंडानंद की उपाधि प्राप्त कर लेता है, उप गुरु शंकराचार्य की उपाधि खुद ही अर्जित कर लेता है, यह देख करके, ये जान करके कि मुझे उसके अंदर कि मैं प्रवचन करता तो हो गया, कथावाचक भी हो गया, लेकिन उनके अंदर एक टीस उभर के आती है कि मुझे वो सम्मान नहीं है जो साधु संतों को मिला करता है या आश्रम पर रहने वाले टकसाली साधुओं को मिलता है। अब इस अर्थ में राजनारायण बोहरे को हम धन्यवाद देंगे कि यह शब्द आम आदमी को पता नहीं है, जन सामान्य को भी पता नहीं है कि टकसाली और खड़िया साधु क्या होते हैं। और लोग इस तरह के साधु संतों से लेकर के कथावाचक हो, जबकि कथावाचक गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, मोहल्ले में
अपने टेंट वगैरह लगा करके पहुंच रहे हैं, मोटी रकम भी प्राप्त कर रहे हैं और बाकायदा उनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। फिर भी एक अंदरूनी खबर, अंदरूनी जानकारी लेकर के ये आते हैं कि किस तरह से धरणीधर बेरोजगारी के दंश को भोगते हुए ठीक से शिक्षा अर्जित न कर पाने के कारण परिस्थिति बस वह बन जाता है कथावाचक। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि चित्रलेखा में कुमारगिरी योगी बनाम चित्रलेखा, तो चित्रलेखा भी इस अर्थ में द्वंद्वग्रस्त होती है कि मैं भले ही कलावंत हूं, कला को मैंने साधा है, साधना शब्द से अर्थ निकल के आता है कि साधु संत ये सभी साधना करते हैं, एक कलाकार भी साधना करता है। उस अर्थ में कथावाचक तोता रटंत, और यहाँ आया भी है जिस तरह से उपन्यास में हम देखेंगे कि साधु क्या होता है, मैं उस प्रसंग को देख लूँ फिर हम इस तरह का विश्लेषण करेंगे। पार्ट 2 से आप गुजर रहे हैं कि जब ओमदास और धरणीधर संयोग से पूरे उपन्यास को कथा क्रम में जिस तरह से बुना गया है कि जो गंभीर पाठक है वो इसे शुरू करता है तो अंत तक इसे पढ़ डालता है, इस अर्थ में कि पूरी कथा यात्रा ट्रेन में चलती है और धरणीधर की स्मृति में चलती है, फ्लैशबैक में चलता है वो, और अपनी पूरी बचपन से लेकर छात्र जीवन से लेकर के प्रवचनकर्ता किस तरह से एक आश्रम बना लेता है और वही कारण कि किन कारणों से ये साधु संत बदनाम हो रहे हैं, व्यभिचार के अड्डे बन रहे हैं। और इस अर्थ में मैं कह दूं कि मैं चित्रलेखा उपन्यास को एक बेहतरीन उपन्यास मानता हूं और दर्शन का पहलू वहाँ उभर करके आता है। हालांकि वो चीज़ इस उपन्यास में दूर रह गई, दूर इसलिए रह गई कि यहाँ कर्मकांड और पाखंड के आसपास के उस जीवन चरित्र को दिखाया गया है कि कथावाचक के जीवन में ऐसा दर्शन के स्तर पर, धर्म के स्तर पर गहराई उस अर्थ में नहीं होती है। ठीक, हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि एक वीडियो आपने देखा होगा महाभिषग उपन्यास की बात करते हुए, एक सामान्य वीडियो कोचिंग बनाम स्कूल। तो कोचिंग और स्कूल की तुलना करते हुए ये डिबेट का विषय होना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि कोचिंग जिस तरह से चलती जा रही है तो इसका मतलब ये निकल करके नहीं आता कि कोचिंग स्कूल का स्थान ले सकता है, भले ही कोचिंग आपको नौकरी दिला सकता है। और स्कूलों से न जाने क्यों मोहभंग हो रहा है, उसके कारण है। और कोचिंगों की तरफ भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं और कोचिंग अंततः आत्महत्या तक ले जा रहे हैं। ज्ञान का पाठ जो स्कूल कॉलेजों में मिलता है वो कोचिंगों में नहीं मिल सकता, वहाँ तोता रटंत शब्द आता है। स्कूलों में कॉलेजों में धीर गंभीरता से काम होता है, कोचिंग में बहुत तेजी से तोता रटंत सूत्र आवश्यक चीज़ें रटा दी जाती है और वो डैया पार हो जाता है, लेकिन वो गहराई नहीं आती जो स्कूल कॉलेज में आती है। ठीक बात यही कह सकते हैं कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास को अगर हम देखें तो वहाँ योगी और कलाकार के अंदर ये बात आती है कि जो इज्जत, जो सम्मान एक योगी को मिलता है समाज से, वो कलावंत को नहीं मिल रहा। चित्रलेखा ये समझती है और अंततः चित्रलेखा चाहती है
कि वो योगी से दीक्षित हो जाए और वो सम्मान अर्जित कर ले। शायद यही धरणीधर कथा वाचन करते हुए अंततः इसी असमंजस में रहते हैं कि मैं कथावाचक हो गया हूं, पर जो संत समाज में मेरी रेपुटेशन होनी चाहिए वो रेपुटेशन नहीं बन पा रही है। और उपन्यास का अंत भी उस जगह पर होता है कि बड़े बड़े आश्रम बना करके मठाधीश जिस तरह से रहते हैं, समाज में इज्जत पाते हैं, शंकराचार्य जगत गुरु हो जाते हैं, 4 पीठें शंकराचार्य की चारों कोनों में बनी हुई है जो संत समाज के शिरोमणि कहलाते हैं, तो उप शंकराचार्य की पदवी वो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन फिर भी खड़िया साधु ही कहलाते हैं। और उस खड़िया साधु की खाट खड़ी करने के लिए नागा साधु ट्रक भर के उनके आश्रम में चले आते हैं और वो तर्क जो देते हैं, आम पाठक पहली बार इस विसंगति से रूबरू होता है, नहीं है पता आम समाज को। और यहाँ तक कि मैंने भी इस तरह की रचनाएं कई देखी सुनी, तो इस असमंजस को सामने लाता है। इस उपन्यास की ये खूबी है कि वहां चित्रलेखा के अंदर ये द्वंद्व था कि बेशक युवा वर्ग और समाज मेरी तरफ मुखातिब है, मुझे देखता है, मैं नृत्य करती हूँ उस वक्त, मेरे रूप को, मेरे कला को, लेकिन जब योगी कुमारगिरी वहीं बैठा होता है और एक उस पाखंड को तोड़ने का प्रयास भगवती चरण वर्मा करते हैं, उसी तरह से राजनारायण बोहरे भी करते हुए नजर आते हैं। हम उसी पर केंद्रित हों तो इस उपन्यास का मर्म समझ में आ सकता है कि चित्रलेखा उपन्यास को जिस अर्थ में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, उसी अर्थ में यह स्थान उपन्यास भी महत्वपूर्ण है कि वह कलाकार में द्वंद्व है जो योगी से कमतर समझ रहा है समाज की निगाह से। ठीक यही बात कथावाचक धरणीधर कहता है कि जो साधु संतों में, समाज में जो इज्जत है वो मुझमें नहीं है। मैं कथावाचक हो गया हूं और कथावाचन करते करते पैसों की कोई कमी नहीं रही। और साधु संत जिस तरह से स्त्री से, पत्नी से दूर रहते हैं, तो मैंने भी शादी नहीं की और बहुत सारे आश्रम तो बाकायदा टकसाली साधु भी कहलाते हैं, आश्रम में रह रहे हैं, समाज में इज्जत भी है और खुद की पत्नी के साथ भी रह रहे हैं। मैं बिना पत्नी के रह रहा हूं, ये खूबी, ये त्याग मैंने भी किया है। इसके बावजूद वो इज्जत मुझे नहीं मिल रही जो उन साधुओं को मिल रही है। तो अंततः परिस्थितियां इस तरह से बनती है कि आश्रम उसके पास है और आश्रम उसी तरह से, जिस तरह से टकसाली साधुओं के पास होते हैं, आश्रम उसी तरह का वो भी बना लेता है, अपने ही पैसे से बना लेता है, जोड़ जुगाड़ करके बना लेता है। राजनीति क्या नहीं करवा लेती है, तो विधायकों, एक ही नहीं 2-2 विधायकों से मिल करके जगह लेता है, अपने नाम संयोग से, पिता का नाम, वो जो मंदिर की जमीन थी उसका पुजारी के पिता का नाम वही संयोग से हुआ जो इनके पिताजी का है, तो आसानी से जमीन इनके नाम हो जाती है। तो ये भी बताने का प्रयास किया है कि इस देश में क्या संभव नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं। वो अगर मठाधीश है, अगर वो नेता है या पूंजीपति है, तो उसकी 5 उंगलियां घी में, सिर कड़ाहे में कहा जा सकता है, आम आदमी के साथ बराबर छल होता है। कथावाचक भी करेगा, साधु संत भी करेगा, नेता भी करेगा। अब जो ये पैसे वाले हैं, पैसा इन साधु संतों के पास आ रहा है। कथावाचक किस तरह से व्यावसायिक हो चले हैं ये भी यहां बताया गया है। बाकायदा व्यावसायिक हो चुके हैं, सब कुछ उनके पास है, उनको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, पांडाल वो सजा लेते हैं, साजो सामान की सारी चीजें जो बाजार में होनी चाहिए एक कथावाचक के पास वो सब कुछ हो गया, पैसा अटूट आ गया।
तो धरणीधर के माध्यम से राजनारायण भोरे इस बात को उजागर करना चाहते हैं, शायद उन भक्तों को, उन श्रोताओं को इन गहराइयों की ज़रूरत नहीं है कि इन कथावाचकों को सुनने के लिए या तो वृद्ध लोग पहुँचते हैं या महिलाएं ही पहुँचती है, और जो पैसे वाले हैं कथित, वो इनको चढ़ावा भी भरपूर देते हैं। जैसा ये कहते हैं, जितना चाहते हैं ये यज्ञ ये करवा लेते हैं। कलश ये महिलाओं के सिर पर रख करके बोलियां लगा करके उगाई कर लेते हैं। तो धरणीधर इस बात की मिसाल कायम करते हैं। ये पात्र एक तरह से उस रूढ़ी को सामने लाता है समाज की को, कि समाज को भूख क्या है, कथावाचक की भूख क्या है, और कथावाचक सामने वाले श्रोताओं की उस भूख को शांत करता है कि पैसा तो आ गया, लेकिन जिस पाप कर्म से वो पैसा कमा रहा है उस पाप से मुक्त वो क्यों करे और किस तरह से होगा। तो इसके लिए जो पैसा है वही आधार बनता है, और अगर वो पैसा दान करे जैसा कि कथावाचक कर रहा है, और इसी डर को वो बुनाता है कथावाचक उन भक्तों के, और उस डर से वो पैसा देते हैं। उस पैसे से कथावाचक के पास पैसा की भरमार होती है। कथावाचक का द्वंद्व यह है कि पैसा तो आ गया, आश्रम वालों की तरह, जगत गुरुओं की तरह आश्रम भी बन गया, लेकिन वो सम्मान नहीं है जो साधु संतों में जगतगुरु शंकराचार्यों को है। मेरे को कहीं से भी वो मान्यता संत समाज से नहीं मिल रही जो टकसाली साधु बना सके। और अब इसी बात से भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा शीर्षक से उपन्यास है, और चित्रलेखा नाम से ही नायिका है। और यहाँ उपन्यास स्थान इस अर्थ में, इस उपन्यास का शीर्षक बेहद सटीक बैठता है, ठीक वैसे ही जैसे महाभिषक का, जैसे चित्रलेखा का, जैसे उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी का, जो सामाजिक सरोकार से सराबोर कहानी है। इस समय का समाज किस तरफ जा रहा है, एटमिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, संयुक्त परिवार में आज तक या 3 दशक पहले तक संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विश्व में यह देश कथित हिंदू समाज, जो अब संयुक्त परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है, एकल परिवार आ चुका है, और एकल परिवार में किस तरह से वृद्ध हाशिए पर जा रहे हैं, इस बात की खबर आज से 6-7 दशक पूर्व उषा प्रेमवदा आइडेंटिफाई करती है। इसलिए वापसी कहानी जैसी आज ढेरों, दर्जनों, सैकड़ों कहानियां हैं जिस पर मैंने वृद्धों की दुनिया नाम से काम किया। इसलिए मैं वापसी कहानी को इस अर्थ में, इस समाज की इस विसंगति पर कुठाराघात करने वाली पहली कहानी है। नामवर सिंह ने उसे एक महत्वपूर्ण कहानी का दर्जा भी दिया है। उसका शीर्षक वापसी एक बेजोड़ शीर्षक है। एक शब्द का, अस्थान एक शब्द में, चित्रलेखा एक शब्द में, महाभिषक एक शब्द में, सारे उपन्यास को निचोड़ करके निष्कर्ष रूप में दे देता है। इसी तरह से अस्थान उपन्यास अपने शीर्षक में एक मुकम्मल शीर्षक है। इस उपन्यास की आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, उस अर्थ में ये उपन्यास, मैं इस उपन्यास को राजनारायण भोरे का इस अर्थ में महत्वपूर्ण उपन्यास कह सकता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे चित्रलेखा है, ठीक वैसे ही जैसे महाभिषक है। महाभिषक कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता। सदियों पूर्व जो क्रांति बुद्ध ने की थी, वो
ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी, जिस अहिंसा परमो धर्म है, जिस सत्याग्रह से, उसी तरह से गौतम बुद्ध ने सभी समाजों को शिक्षा का और सभी समाजों को साधना करने का, ऊंच नीच के बिना, स्त्री पुरुष के बिना, ठीक वैसे ही चित्रलेखा उपन्यास इस अर्थ में कि समाज में साधु संत किस तरह से गुमराह करते हैं, ठीक बात यही अस्थान उपन्यास कि वो जो स्थान है, वो जो मठ है, जो वो आश्रम बने हैं, वो समाज को दिशा देने के लिए नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए, उस व्यक्ति की वो महत्वाकांक्षा जो ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए, वो खुद के लिए स्थान बना रहा है। धरणीधर उस स्थान से भागता है छोड़ करके, क्योंकि वो समाज के लिए कतई उपयोगी नहीं है। ठीक वैसे ही चित्रलेखा जिस योगी में समाज की इज्जत देख रही है, उस योगी के पास से पहुंचती है दीक्षा के लिए, तो पता चला कि योगी पूरी तरह से असफल है। सारा समाज चित्रलेखा को देखता है तो जानकारी मिली कि सारा समाज जिस योगी को देख रहा है, योगी उस चित्रलेखा को उसी अर्थ में देख रहा है जिस तरह से समाज उसकी तरफ लालायित है। योगी भी उसकी तरफ लालायित है और फिसल जाता है अपनी साधना से। तो इस तरह से वो चित्रलेखा का महायोगी नाम ऊंचे काम छोटे, उसी तरह से ये अस्थान कहलाते हैं। नाम से सारा समाज इनकी तरफ दौड़ रहा है। राजनारायण बोरे बताना चाहते हैं, ठीक भगवती चरण वर्मा की तरह, कि सारा समाज इनको देख रहा है, लेकिन इस स्थान को बनाने वाले, इस स्थान को बनाने वाले कहीं दूसरी ओर देख रहे हैं। जिस ग्रस्त जीवन को आप जी रहे हैं और ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप साधु संतों की तरफ देख रहे हैं कि इनको इज्जत है, कथावाचक देख रहा है कि इज्जत इन साधु संतों की, और स्त्री को रख करके भी इनकी इज्जत बरकरार है। तो जिस स्त्री से वो दूर था, अंततः वो भी उस स्त्री के बुलावे में, कबीरदास जिसे मार ठगनी कहते हैं, और ये अपनी कथा प्रवचन में कह भी रहे हैं, उसी अर्थ में बताते हुए अंततः उसी स्त्री के फेर में पड़ते हैं। और वही स्त्री एक दिन नागा साधु इनके आश्रम में हमला बोलते हैं, और उस स्त्री को पाकर के इनके यहाँ कह देते हैं कि यह स्थान नहीं, उपशंकराचार्य की पदवी तुमने गलत तरीके से ली है और ये व्यभिचार का अड्डा बना रखा है। अब तुम्हें हम इससे बेदखल करते हैं। एक तो तुम खड़िया साधु हो, टकसाली साधु नहीं हो, स्त्री के साथ रहती हो, और बाहर तुमने जो बोर्ड लगा रखा है उसी के बिना पर हम एक उसी तरह का साधु बना करके बिठा करके जाएंगे। 1 महीने की मोहलत देते हैं, तुम इस जगह को छोड़ दो। और उसके जूते मार मार करके कमरे में बंद करके ये इतला कर देते हैं और चले जाते हैं कि 1 महीने बाद आएंगे। उस धरणीधर में ये हिम्मत नहीं बचती कि उनका मुकाबला कर सके, वो आश्रम छोड़ देता है। तो इस तरह से हम बची हुई बात, अगर आपको लगे कि इस बात पर बात होनी चाहिए तो हम बात करेंगे। आप यह उपन्यास और उपन्यास पर हमारी चर्चा, समीक्षा कैसी लगी इसे बताइए और आगे बढ़ाएं, इस अर्थ में कि समाज को दिशा देने वाला ये उपन्यास उसी तरह से बेजोड़ है, उपयोगी है, जिस तरह से चित्रलेखा महाभिषक एक दूसरे अर्थ में है। धन्यवाद। और आप इसे आगे बढ़ाएंगे, मुझे इस तरह की उम्मीद